हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 7.3, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे नोट किया जा चुका है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, और इतनी चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कोई एक कहानी पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है जिसकी मदद से हमें क्वेश्चन प्रूव करना है। तो देखना बच्चों, इसमें सबसे पहले ना हम जो भी चीज़ें ज्ञात है, मतलब दिया हुआ है, उससे पहले हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नोट कर रखा है, वैसे हम दिखा देते हैं आप लोगों को। इस त्रिभुज में देखिए कह रहा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इस दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है जिसका नाम है BC। तो देखिए यहाँ लिखा गया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC का एक ही आधार BC, जिसको नोट कर दिया गया है। फिर इसमें दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जो दोनों त्रिभुज दिया हुआ है इस चित्र में, एक त्रिभुज ABC और दूसरा BDC, ये दोनों ही त्रिभुज क्या है कि समद्विबाहु है। इसका मतलब दो भुजाएं बराबर है। तो देखिए AB और AC इसमें बराबर दिखा दिया गया है, इसमें BD और यहाँ पे CD को भी बराबर दिखा दिया गया है, मतलब ये दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा तो सिद्ध ही करना है। देखिए पहले में क्या करना है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, यह है ABD और ये है ACD, इस दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग सम प्रूफ करना है। यहाँ है त्रिभुज ABP और ACP, देखिए ABP और ACP, इस त्रिभुज को भी हमें प्रूफ करना है। फिर 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब जो ये AP है, ये कोण A को और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। अब चौथे नंबर में कह रहा AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी ये जो AP है इस BC का लंब समद्विभाजक है। तो बच्चों लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब BP पर ये AP लंब है, मतलब 90 डिग्री पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी हमें इसमें 90 डिग्री भी प्रूफ करना है। और ये BP और CP जो है कि बराबर है, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो चलिए जब क्वेश्चन हम प्रूफ करेंगे तो उस समय देख लेंगे। लेकिन इस दो क्वेश्चन को, मैंने सर्वांग समता को हमें प्रूफ करने के लिए बच्चों हमें सर्वांग समता की जितने भी रूल्स बताए गए हैं उनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम बता दें, आप लोगों को ना ये 3 सूत्र जो है, यस रूल, और यहाँ से यस रूल, और जो लास्ट वाला है वो RHS रूल, मतलब ये 3 रूल आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस बन पाएंगे। मतलब इसमें जितने भी प्रश्न होंगे, सारे क्वेश्चंस अगर आप बनाना चाहते हैं, ये 3 रूल आपको याद होने चाहिए। हाँ, अब बात यहाँ है कि ये 3 रूल कैसे मिलेगा, कहाँ पढ़ेंगे। तो कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही YouTube चैनल पे जो RK स्टडी पॉइंट वाला जो चैनल है, उस पे ही ये सारा का सारा जो है कि मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से जाके यहाँ से 3-4 प्रकार के जितने भी है SSS सर्वांग समता प्रतिबंध, ASA, SAS, RHS, AAS, सारे जो है कि प्रतिबंध आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे प्रमाण, चाहे उपपत्ति भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि हमें पहला क्वेश्चन प्रूफ करना है तो लिख लेते हैं यहाँ पे पहला, और कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम प्रूफ करना है, तो यही है त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, मतलब जिस त्रिभुज को ना हमें प्रूफ करना होता है, मतलब सर्वांग सम प्रूफ करना होता है, उतना तथा उतना में लिख लेते हैं। इसमें जो भी जो है कि चीज़ें बराबर दी हुई है उसको बस आप लोग लाइन से लिख लेना है, यानी कम से कम 3 चीज़ों का बराबर होना आवश्यक है। यानी हो सकता है कि तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, हो सकता है कि एक भुजा एक कोण एक साइड बराबर हो जाए, हो सकता है कि 2 कोण और एक साइड बराबर हो जाए। इस प्रकार से बहुत सारे केस इसमें हो सकते हैं, तो वो तो करने के बाद पता चलेगा। चलिए तो देखिए ना, त्रिभुज ABD में ऐसा क्या है जो त्रिभुज ACD में भी है, वो भी बराबर है। तो देखिए
ए बी डी और ए सी डी में जो ए बी है ए सी के बराबर है। इसका मतलब इसमें ए बी बराबर ए सी जो है कि ये दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे लिख लिए दिया है। अब बात करते हैं दूसरी भुजा की। यहाँ देखिए इस त्रिभुज में बी डी है और इस त्रिभुज में सी डी है, जो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो बच्चों इसको भी नाप लो, नोट कर लेंगे। यानी ये बी डी बराबर यहाँ से सी डी हो जाएगा। अब बात करें आगे तो ये देखिए दोनों त्रिभुज में ए डी जो भुजा दिख रही है आप लोगों को, यहाँ से देख लीजिए ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो जब भी कॉमन भुजा होती है तो उसको लिख लेते हैं। जैसे ए डी कॉमन है तो लिखेंगे ए डी बराबर ए डी। तो इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है, तो इसको आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ। ये क्या है तो ये दिया हुआ। तो कुल मिला के अगर आप लोगों से पूछे कि ये इसमें कौन से रूल्स लगे हैं इस तीनों में से, तो आप लोगों का जो है कि एस 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 जवाब होगा। देखिए इसलिए क्योंकि भुजा भुजा और भुजा यानी भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूफ हो गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल सा, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी किस नियम से, तो यस 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 रूल से। यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे घेर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया। अब चूंकि देखना है हमें ना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी। तो देखना ये है ए बी पी और ये है ए सी पी। तो जब इस त्रिभुज को आप प्रूफ करने जाएंगे ना तो इसमें ये कोण आएगा आपको। तो इस कोण को भी बराबर हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो अभी तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूफ हुआ है। इसका मतलब सी पी सी टी से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम भविष्य को देखते हुए मतलब दूसरे क्वेश्चन को नजर में रखते हुए हम सी पी सी टी से उसको बराबर लिख लेंगे। यानी से लिख लेंगे यहाँ से बी ए डी, लिख देंगे बी ए डी बराबर सी ए डी। यहाँ से सी ए डी, सी ए डी, कोड सी ए डी, ये दोनों बराबर हो बच्चों किससे, तो सी पी सी टी से। ये सी पी सी टी क्या होता है, ये कौन सी बला है। तो देखिए सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। इसका साफ साफ मतलब होगा कि किसी दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम प्रूफ हो जाता है उसके संगत भाग बराबर हो जाते हैं, अर्थात उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो इस दोनों त्रिभुज में ये दोनों कोण जो है कि संगत कोण है, इसलिए दोनों बराबर हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चूंकि हमको अगला त्रिभुज ए बी पी प्रूफ करना है ना, तो इसमें कहने का मतलब बी ए पी कोण होना चाहिए। तो एक बात बताइए, बी ए डी कहिए चाहे बी ए पी कहिए, बात तो एक ही है ना, एक ही कोण को तो प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं और लिख करके कि बी ए पी बराबर सी ए पी। इस प्रकार से आप हम लोग लिख लेंगे और इसको समीकरण 1 भी बना लेंगे। इसलिए किसकी आवश्यकता है, इसलिए हम इसको समीकरण 1 बना लेंगे। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे प्रूफ होगा, तो जैसे ये क्वेश्चन प्रूफ हो वैसे वो भी होगा। देखिए कैसे, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी को सर्वांग सम प्रूफ करना है। तो लिख लीजिए आप लोग पहले ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में। यहाँ तक नोट हो गया ना, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में। अब बताइए इसमें ऐसा क्या है जो इसमें है अब बराबर है। देखिए ए बी पी, ये दर्शन पहले कीजिए, ए बी पी यहाँ से, ए सी पी यहाँ से है। तो पहली तो इसमें दोनों त्रिभुज में ए बी और ए सी दोनों ही बराबर है। इसका मतलब लिख सकते हैं ए बी बराबर यहाँ से ए सी। तो ये क्या है, तो दिया है, दिया है। और क्या बराबर है, तो अभी तो एक कोण प्रूफ किया गया यहाँ से, यानी बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। कहाँ से, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, इसीलिए समीकरण 1 बनाया गया था। अब देखिए और कौन सी भुजा बराबर है, इस दोनों त्रिभुज में एडी, देखिए दोनों में ही तो है। इस त्रिभुज की भुजा एडी है, इस त्रिभुज की भुजा एडी है, दोनों एक दूसरे पर है। इसका मतलब उभयनिष्ठ है। यहाँ लिखेंगे ए पी बराबर ए पी, आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ। ये रीजन लिखना पड़ता है, उभयनिष्ठ। चलिए ये हो गया। तो ये किस नियम से हुआ है, तो आप देख सकते हैं भुजा कोण भुजा, यानी यस ए यस से। तो लिख लीजिए अतः त्रिभुज ए बी
पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी। किस नियम से? तो यस ए यस रूल से ये हो गया है। तो ये दोनों ही त्रिभुज प्रूफ हो गया। इसका मतलब पहला और दूसरा ये दोनों क्वेश्चन ही प्रूफ हो गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इस तीसरे और चौथे प्रश्न को। तो इस तीसरे और चौथे प्रश्न के लिए हमें थोड़ा सा इसमें जगह नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद से इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस को बनाते हैं, मतलब तीसरे और चौथे को बनाते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तथा 2 का जो है कि सॉल्यूशन हमने इरेज कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या है। तो सबसे पहले 3 नंबर देखते हैं। कह रहा एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। तो देखना कोण ए को एपी तो पहले से ही समद्विभाजित प्रूफ हो चुका है कि कर दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आधा पार्ट तो पहले से ही प्रूफ हो गया, बचा है तो आधा पार्ट। वो कौन सा पार्ट है कि डी दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी ये जो डी है ना एपी जो है इस डी को भी समद्विभाजित करता है। ये खाली प्रूफ कर देगा तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों देखो ना ये डी जो है एपी जो है डी को समद्विभाजित कब करेगा, कैसे जानेंगे कि समद्विभाजित कर दिया है। तो इसके लिए आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी कोण समद्विभाजित होता है इसका मतलब वो दोनों कोण समद्विभाजित दोनों कोण अगर बराबर प्रूफ कर दिया जाए तो प्रूफ हो जाता है कि कोण जो है कि समद्विभाजित हो गया है। इसका मतलब हम लोगों को इस कोण को और इस कोण को बराबर प्रूफ करना है। तो ये दोनों कोण तो अलग अलग त्रिभुज में है, एक त्रिभुज में है बीपीडी में, एक है सीपीडी में। तो फिर ये दोनों त्रिभुज के कोण कैसे बराबर होते हैं? तो बराबर हो जाते हैं जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा। और जब सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। जब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। तो देर किस बात की है, सबसे पहले हम इस त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दे जल्दी जल्दी में। तो चलिए देखते हैं। इसका नाम लिखेंगे बीपीडी। इस त्रिभुज का नाम है बीपीडी तथा दूसरे त्रिभुज का नाम है सीपीडी। यहाँ पे त्रिभुज लिखेंगे में। हो गया ना बच्चों। अब इसमें जो भी चीजें तुमको ज्ञात है, जो भी चीजें पता है, कौन कौन सी चीजें बराबर है उसको नोट कीजिए आप लोग। तो पहला BD बराबर CD पता है, इसको नोट कीजिए। BD बराबर CD पता है, ये क्या है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या पता है तो देखिए बच्चों ये BP बराबर CP भी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बराबर कब हुआ, तो हुआ ना, पिछला ही क्वेश्चन अभी प्रूफ किया गया। ये 2 नंबर देख रहे हैं, इसमें त्रिभुज ABP और ACP प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग तो संगत है ना इस दोनों त्रिभुजों के, तो संगत भाग तो बराबर हो चुका है। इसका मतलब BP बराबर यहाँ से CP भी प्रूफ हो चुका है। किसके वजह से? ये क्वेश्चन नंबर 2 से, यानी इसको इसके वजह से ये त्रिभुज प्रूफ हो चुका है। अब ये 2 भुजाएं तो हो गई, अगर तीसरी भुजा अगर कहीं से बराबर मिल जाए ना दोनों त्रिभुजों में, तब तो जो है कि ऐसे सर्वांग समता से आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो मिल जाएगा, खोजिए तो सही। यहाँ PD देखिए इस त्रिभुज में भी PD है, इस त्रिभुज में भी PD ही है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है। यानी लिखेंगे PD बराबर PD क्या है तो उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ लिख लीजिए आप लोग, उभयनिष्ठ। तो चलिए ये 3 चीजें बराबर हो गई, साइड साइड साइड। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CPD। यहाँ लिख दीजिएगा। तो किस नियम से हुआ है? यस 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 रूल से ये हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुज बच्चों प्रूफ हो गया। यहाँ से APD नहीं लिखेंगे, यहाँ से BPD लिखेंगे। BPD और CPD, ये है BPD और CPD। तो इस त्रिभुज का प्रूफ हो जाने से ये जो है कि दोनों जो है कि कोण बराबर हो गए हैं। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, यहाँ से लिख लीजिएगा BDP बराबर CDP। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप लोग देखिए, इसी के लिए समीकरण 1 लिखा गया था। समीकरण 1 कह रहा है कि जो AP है वो कोण A को समद्विभाजित करता है, और समीकरण 2 कह रहा है
कि AP है वो D को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से प्रूफ हो गया है कि AP कोण A तथा कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ हो ही गया। चलिए अब बात करें चौथे प्रश्न की। अब किस चीज का जो है कि देर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। 4 नंबर थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। कर AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। बच्चों एक शब्द आया है ना, लंब समद्विभाजक। क्या आप लोगों में से कोई जानता है लंब समद्विभाजक का मतलब? अगर जानता है तो कमेंट में बताएं, नहीं तो वैसे तो हम बताएंगे ही। देखिए लंब का मतलब हो जाता है AP लंब होने का अर्थ बच्चों ये है कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जिसे हमें प्रूफ करना है। समद्विभाजक का मतलब है कि ये जो बिंदु P है उस BC को समद्विभाजित कर रही है, मतलब बांट रही है। ये BP बराबर जो CP है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं इस त्रिभुज से प्रूफ ऑलरेडी पहले से ही हो चुका है। यानी ये जो BP बराबर ये जो CP है ये तो ऑलरेडी पहले से ही प्रूफ हो चुका है। यहाँ त्रिभुज A, यहाँ से त्रिभुज AB ये है ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP ना, इस त्रिभुज के सर्वांगसम होने से ही ये BP बराबर CP प्रूफ हो गया था, यानी समद्विभाजित तो प्रूफ हो गया। लेकिन ये 90 डिग्री वाला प्रूफ कहाँ हुआ है? लेकिन जब तक 90 डिग्री प्रूफ नहीं होगा तब तक हम नहीं मान सकते ये कि लंब है, यानी लंब समद्विभाजक है। इसके लिए हमें 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। तो हो जाएगा बच्चों। देखो एक आप लोग बात बताइए, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो भुजा दिख रही है BC पर जब ये जो है कि 2 आसन कोण बने हुए, एक ये वाला और एक ये वाला, इस 2 आसन कोणों का योगफल कितना होता है? तो आप लोगों का जवाब होगा 180 डिग्री। क्योंकि जब रैखिक युग में जब हम पढ़ाए थे ना, उसमें बताए थे कि किसी रेखा पर यदि कोई अन्य रेखा अगर 2 या 2 से अधिक कोणों में विभाजित करती है तो उन सारी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस रैखिक युग में से हम इसको बराबर कर लेंगे। तो कोण का नाम होगा APB, कोण APB आप यहाँ से हो जाएगा प्लस कोण APC बराबर 180 डिग्री। एक चीज बताओ बाबू, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यहीं पे दिख रहा है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, जब सर्वांगसम है तो ये दोनों कोण भी तो बराबर है। इसका मतलब कोण APB प्लस APC के जगह पे फिर APB हम रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है कि सर्वांगसम प्रूफ हो चुका है, यानी संगत भाग है जो बराबर हो गया है। त्रिभुज APB बराबर 180 डिग्री। देखिए जब इस दोनों को जोड़ेंगे आप लोग तो 2APB हो जाएगा अब बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा APB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 2 जब जाएगा पक्षांतर करेंगे 2 का तो ये भाग में चला जाएगा। जब भाग हो जाएगा तो 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, यानी APB बराबर प्रूफ हो गया है 90 डिग्री। मतलब एक कोण ये 90 डिग्री का प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया कि BP बराबर CP, तो लिख देंगे अतः, इसको लिख लीजिए आप लोग, AP रेखाखंड BC को लंब समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से ना बच्चों इसमें जो है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब इस पहले क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा सारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, आपके सामने है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।